और यदि यीशु मरा नहीं तो फिर नया जन्म भी नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि नया जन्म यीशु के मरने के बाद होना था, और यदि यीशु नहीं मरा तो नए जन्म का कोई भी महत्व है ही नहीं, फिर नया जन्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि नया जन्म जो था वो यीशु मसीह के उस बीज के द्वारा होना था। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरा और उसने कहा कि जब तक दाना जमीन में जाकर मरता नहीं वो दूसरों को पैदा कर नहीं सकता। यदि आज कलीसिया पैदा है तो यीशु के लहू के द्वारा पैदा है। यदि यीशु मरा नहीं तो फिर प्रचार करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो परमेश्वर के बारे में क्या है कि परमेश्वर ना कभी पैदा होता है और ना ही मरता है। और अब किसी को समझाना हो तो किस तरीके से समझाना है? यदि तीनों को एक करना है तो एक इंसान है जिसके पास बॉडी भी है, जिसके पास आत्मा भी है, जिसके पास प्राण भी है तीनों, लेकिन है वो एक ही। उसी तरह बाप बेटा पाकरू तीनों मिलकर एक हैं। इंसान अपनी तीनों चीजों को, तीनों वजूदों को अलग अलग करके नहीं दिखा सकता, लेकिन परमेश्वर वो असीम, वो अद्भुत ताकत है जो अपने आप को इन तीनों हिस्सों में अलग अलग भी दिखा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पाकरू को भी अपने से अलग करके दिखा सकता है, परमेश्वर पुत्र को भी अपने से अलग दिखा सकता है, परमेश्वर अपने आप को भी दिखा सकता है। और उसी परमेश्वर से अलग हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह, और उसने कहा कि मैं बाप में से निकल कर आया हूं। इसमें से जी बाप नहीं आया, बाप में से निकल कर आया हूं। तो जो बाप में से निकल कर आया उसे पुत्र कहा गया। जैसे जमीन पर सूरज नहीं आता, सूरज की किरण जमीन के ऊपर रोशनी लेकर आती है, उसी तरह परमेश्वर जो तख्त नशीं है और अपने तख्त को कभी नहीं छोड़ता, वो तख्त छोड़कर नहीं आया, उसमें से वो अलग जिसे वो कर सकता था उसे किया और वो इस जहान में आया, जिसका नाम यीशु मसीह था। तो इन्हीं की गल पई कि नहीं? हाँ जी। और अब वो जो पैदा हुआ जिसका नाम यीशु मसीह था, जो परमेश्वर के समान था, और आगे चलकर लिखा वो परमेश्वर ही था। क्यों परमेश्वर ही था? क्योंकि परमेश्वर ही है जो तीनों को अलग अलग पेश कर सकता है और तीनों को एक साथ भी पेश कर सकता है। हालेलुया। तो उसी तरह उसने हमको भी तीन हिस्सों में पैदा किया, बॉडी, सोल और स्पिरिट में, ताकि इंसान इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सके। आवाज आ रही है मेरे मुख से निकलकर, यदि मैं ना बोलूं तो लोग कहेंगे गूंगा है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है अभी तक ऐसा साइंसदान या डॉक्टर पैदा नहीं हुआ कि हमें चीर फाड़ कर ये पता लगा ले कि ये आवाज आ कहां से रही। हालेलुया। जुबान एक ही है, इसी में से रोने की आवाज आती है, इसी में से हंसने की, इसी में से मायूसी की, इसी में से खुशी की। ये ऊंचा भी बोल सकती है और धीरे भी बोल सकती है, ये चुप भी रह सकती है। ये मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग सीढ़ियां बजाते हैं, तो सीढ़ी बजाने का भी एक ढंग है, वो भी इसी जुबान से निकलती है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कोयल की आवाज निकाल देते हैं, शेरों की आवाज, हाथी की आवाज, बंदर की आवाज, है वही जुबान है, लेकिन महारत हासिल है। लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये आवाज आ कहां से रही है। हालेलुया। यही है उसकी कुदरत, जिसे समझ पाना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, परंतु जो समझ जाते हैं उन्हें पता है कि आखिर में परमेश्वर है क्या। तो वही परमेश्वर का हुक्म है कि यदि तुम मेरे समान बनना चाहते हो, मेरे राज में दाखिल होना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम गुनहगार हो। और अब ये बात वो किसी एक विशेष धर्म, जाति, मजहब से नहीं कर रहा, दुनिया के हर इंसान से परमेश्वर ये बात कर रहा है
कि तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी मुझसे रिश्ता कायम करने के लिए। यदि तुम तौबा करने के लिए तैयार नहीं तो मेरे में तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। तो मसीह में चलने का सबसे पहला स्टेप जो है वो तौबा है। जितनी देर तक तौबा नहीं करते उतनी देर तक बात बनेगी नहीं। और तौबा करने के लिए हमें विवश करता है परमेश्वर का कलाम, जिसे पाक रूह हमारे भीतर लेकर आता है। जब वो आ जाता है तो इंसान के अंदर से एक आवाज उठती है। कोई भी इंसान अपने मुंह से मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं गलत हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मेरे में गलतियां हैं। कोई भी नहीं है। हर आदमी अपने आप को अच्छा कहने के लिए, खूबसूरत कहने के लिए, बढ़िया कहने के लिए, धर्मी कहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार कभी भी होता नहीं है। लेकिन कलाम कहता है कि तुझे तौबा करने की जरूरत है। किसी भी मजहब में हो तुझे तौबा करनी पड़ेगी। तौबा नहीं करेगा तो मेरे से बात बनने वाली नहीं है। तो हम कहते हैं कि हम में कोई गलती है ही नहीं। कोई भी इंसान, चाहे उसने सारी जिंदगी लोगों को लूटा हो, चाहे उसने डाके डाले हो, चाहे वो डाकू भी हो, जब उसकी मेमोरियल सर्विस की जाती है तो एक फोटो रख दी जाती है, उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है स्वर्गीय रामकृष्ण। क्या है जी? स्वर्गीय रामकृष्ण, स्वर्गीय फूलन देवी, स्वर्गीय राष्ट्रपति फलाना, स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो। तो यदि ये सारे इंसान जिनकी जिंदगी हमारी आंखों के सामने है, यदि ये सारे स्वर्गवासी हैं तो नरकवासी कौन होगा? हाँ जी, तो नरक का तो फिर कोई आधार नहीं रहा। यदि स्वर्गीय फूलन देवी लिखेंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा जी? हाँ जी, यदि एक लीडर, बाइबल बताती है लीडर आदमी स्वर्ग की बादशाहत में जा ही नहीं सकता। नेता आदमी कभी भी स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल हो ही नहीं सकता। हाँ जी, बोले लीडर स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राजनीति करेगा वो अपने दामन को कभी भी शुद्ध रख सकता। तो अब जब नेता मर जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? हाँ जी, स्वर्गीय। अब नाम तो आपको पता है क्या क्या ले लें। हालेलुया। तो यदि ये स्वर्गवासी है तो फिर नरक तो फिर परमेश्वर ने गलती की है बनाने की, क्योंकि नरक में तो फिर कोई भी जाएगा। यदि एक फिल्मी एक्टर स्वर्ग में जा सकता है तो फिर नरक में कोई भी जाएगा? नरक में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यदि ये जाएंगे तो फिर आप लोग इनसे बहुत अच्छे हैं। तो कलाम क्या बताता है? ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपना जस इस जहान में पा लिया है। इस जहान में इन्होंने हर चीज को हासिल कर लिया। इस जहान में इन लोगों ने अच्छी जिंदगी बिताई है। यहीं पर जिस्म में जी सकते हैं अच्छी जिंदगी, रूह में सिवाय नरक के इन्हें और कुछ भी मिलेगा और कुछ भी। और जो इस जहान में दुख पाएगा, दुख उठाएगा, मुसीबतों से लड़ेगा, वही इंसान जो यहाँ पर दुखी रहेगा सारा जीवन, जब मर जाएगा परमेश्वर में विश्वास रखेगा, पाप नहीं करेगा, फरिश्ते सीधा ले जाकर उसे परमेश्वर की गोद में बिठाएंगे जब न्याय का वक्त आएगा। हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है कि मन फिराए बिना गुजारा नहीं। तौबा जितनी देर तक करते नहीं उतनी देर तक कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सो पहला स्टेप क्या है कि तौबा करो और अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। हालेलुया। अब मसीह यीशु के ही नाम में बपतिस्मा क्यों लेना है? अब्राहम के नाम में क्यों नहीं ले सकते? दाऊद के नाम में क्यों नहीं ले सकते? नूह के नाम में क्यों नहीं ले सकते? शमूएल नबी के नाम में बपतिस्मा क्यों नहीं हो सकता? क्यों प्रभु यीशु मसीह के ही नाम में बपतिस्मा लेना है? हालेलुया। हाँ जी मंत्री साहब, इसे आज नामदान क्यों लेना? पंजाबी जब पंजाबी शब्द वरतते हैं, बपतिस्मा शायद समझ ना आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने करवाने की। हालेलुया। और कोई जी
प्रभु यीशु के नाम में ही बपतिस्मा क्यों लेना है? एक ही शख्सियत दुनिया में जिसने कीमत अदा की है, हालेलुया, किसी की नजात के लिए, किसी जाति को बचाने के लिए नहीं, किसी परिवार, किसी मजहब को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की रूह को बचाने के लिए जिसने कुर्बानी दी, अपना पवित्र लहू बहाया, बेदोष था, कोई भी गुनाह नहीं था उसके जीवन में। खुद भी उसने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गलती साबित करता है। फिर बादशाह की पत्नी ने भी कह दिया तू उस धर्मी मनुष्य को हाथ मत लगाना, मैंने उसके बारे में रात को बहुत एक बुरा सपना देखा है, वो एक धर्मी इंसान है। फिर शागिर्दों ने भी कह दिया कि उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, वो पाप रहित था, हालेलुया। तो पाप रहित के नाम में जब बपतिस्मा लेंगे तो पाप रहित जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा, हालेलुया। तो बपतिस्मे से भी पाप रहित नहीं हो जाते, पाप रहित जिंदगी जीने का अवसर मिलता है। और आगे फिर हुक्म पर हुक्म है जो आगे हम सीखते जाएंगे कि खाली बपतिस्मा लेने से भी बात बनेगी, खाली मन फिराने यानी कि तौबा करने से भी बात बनने वाली नहीं। अब तीसरी बात क्या लिखी है कि जब तुम तौबा भी कर लोगे, मन फिराकर तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी ले लोगे, उसके बाद तुम्हारे साथ वो इकरार पूरा होगा कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हालेलुया। तो आज हम जिंदगी में देखते हैं कि लोगों ने तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, पाकरू भी पाया है, लेकिन पाप उसी तरह जिंदगी के ऊपर राज कर रहा है, हालेलुया। ये बात हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं, एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमको खुद पता है कि पाप हम पर कितनी सरदारी कर रहा है, हालेलुया। ये हमसे छुपी हुई बात नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जानता है और हम भी जानते हैं कि हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार गालियां निकालते हैं, कितनी बार किसी का हिस्सा रखते हैं, कितनी बार किसी को धोखा देते हैं, कितनी बार लोगों के साथ वो सलूक करते हैं जो करना नहीं चाहिए। ये हम सबको अपने बारे में अच्छी तरह से मालूम है, हमसे छुपी हुई बात नहीं है। तो इसका मतलब मन भी फिरा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, पाकरू का दान भी पा लिया, इसके बावजूद भी पाप अभी तक हम पर राज कर रहा है। तो तीनों चीजों का होना एक इंसान की जिंदगी में तो व्यर्थ ही ठहरा, हालेलुया। कोई है आपकी नजर में ऐसा क्रिश्चियन जिसके जीवन पर पाप राज नहीं कर रहा? दूसरों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो तौबा की नहीं दूसरे लोगों के पास सीधा सीधी बात है कि भाई हमने तो तौबा तो तुम ही लोगों ने की है ना, तुम ही लोग तौबा का प्रचार करते हो, तुम ही लोग कहते हो कि हम पाप रहित जीवन जीने के लिए आए हैं, तो तुम बताओ कि तुम में पाप है कि? तो दूसरे पर तो उंगली उठाने का फायदा नहीं, सबसे पहले तो बात उसी के साथ करने का फायदा है जिसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन जिंदगी पर फिर भी पाप राज कर रहा है। जबकि हुक्म यह है कि पाप तुम्हारी मरणहार देहियों पर राज ना करने पाए, जिसका मतलब अभी भी राज कर रहा है। तो जहां तो तौबा में कुछ फर्क है, जब बपतिस्मे में कुछ गलती है, जहां फिर जिसे पाकरू हम समझ रहे हैं वो पाकरू की सूरत में कोई दूसरा रूह आकर हम पर ठहरा हुआ, जिसने हमें इसी गलती में डाला हुआ कि तेरे साथ ही हूं मैं। तो तीनों में कहीं ना कहीं हम गलत हैं, इसीलिए पाप को प्रवेश करने का मौका मिल रहा, क्योंकि लिखा है कि कलाम का बीज तुम्हारे अंदर पहुंचा। जब कलाम का बीज अंदर आ चुका, मतलब यीशु मसीह आ चुका है, हालेलुया। आपको AK-47 चलानी आती है, हालेलुया। आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग है और आप पूरी मुस्तैदी के साथ AK-47 लेकर यहां पर बैठे हो, तो एक पिस्तौल वाला आदमी आपका मुकाबला कर सकता है? हाँ जी, नहीं। एक कोई चाकू छुरी वाला आपके पास आ सकता है? अब यदि हम कहते हैं कि वो पाप रहित बीज हमारे अंदर है, हालेलुया, जब पाप रहित बीज हमारे अंदर है, लिखा वो ताकतवर है जो तुम्हारे अंदर है उससे जो बाहर है, हालेलुया। जो अंदर है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो तुम्हारे बाहर है।
तो बाहर वाले से ताकतवर है जो अंदर है, तो बाहर वाले को फिर भी हम पर काबज होने का मौका कैसे मिल जाता है। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में हम इस हिस्से पर गौर करेंगे। भीतरी मनुष्य, अंदरला इंसान, हालेलुया, ये कलाम के बीज के द्वारा ही पैदा होता है। अब इसने बढ़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? वो बच्चा बढ़ता गया, आत्मा में भरपूर होकर जोर पकड़ता गया, और प्रभु का फजल उसके साथ था, उसकी सामर्थ उसके साथ थी, उसकी ताकत उसके साथ थी। वो बढ़ता गया। ये पैदा तो हो गया, लेकिन हमने इसे बढ़ने नहीं दिया। जब ये बढ़ा नहीं तो ये उसी श्रापित बच्चे की तरह है जो पैदा तो हुआ लेकिन 1 फीट का ही रहा, 40-50 साल, बढ़ा नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जहान में जन्म लिया, जो पैदा हुए तो इतने से ही रहे, इतने से ही रहे, दुनिया में कोई काम नहीं कर सके, किसी के काम नहीं आ सके, माँ बाप ने परवरिश भी की, 40-50 साल की उम्र में उनकी मौत भी हो गई। वो आए तो थे इस जहान में, इस दुनिया में, लेकिन उनके आने का फायदा ना तो उनको खुद हुआ और ना ही किसी को हुआ। ये अंदर वाला इंसान जब पैदा हो जाता है, यदि ये बढ़ेगा नहीं तो ये उसी श्रापित बच्चे की तरह है। अब मसीह में जन्म यदि ले लिया है परंतु बड़े नहीं हैं, तो सचमुच हम श्रापित हैं। जन्म तो हो गया लेकिन उस तरीके से हम लोग बढ़ नहीं पाए जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था। वैसी आत्मिक खुराक मिल नहीं सकी जैसी मिलनी चाहिए थी। तो आत्मिक खुराक बराबर ना मिलने की वजह से हम बढ़ नहीं पाए। इसलिए पौलुस लिखता है, तुम आत्मिक बच्चों की तरह, नया जन्म पाए हुए बच्चों की तरह खालिस आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। अब जो पैदा मसीह में हुआ है, जो आत्मिक तौर पर हुआ है, उसे आत्मिक खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब लाजर को मरे हुओं में से 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने कब्र में से जिंदा किया, उसके मुंह को खोला गया, कफन को खोला गया, फिर लिखा गया इसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। जब जैरूस की बेटी को जिंदा किया, उस वक्त भी यीशु मसीह ने कहा इसे खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसका मतलब यही है कि जिसने नया जन्म पा लिया है, उसे अब नए जन्म पाए हुए बच्चों की तरह उस आत्मिक और नई खुराक की जरूरत है, जिसके द्वारा इस अंदर के मनुष्य ने, इस भीतरी मनुष्य ने बढ़ना है। यदि ये बढ़ता नहीं तो किसी भी काम का नहीं है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। जहां तो तौबा गलत है, जहां बपतिस्मा गलत है, जहां फिर पाक रूह की जगह कोई और रूह हमें गाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। इसलिए 3:19 में उसने कहा, तौबा करो ते मुड़ो ता जो तुहाडे पाप मिटाए जान। हालेलुया। अब तौबा करनी है लेकिन मुड़े मड़े नहीं है। हालेलुया। मुड़े क्यों नहीं? हाँ जी, जब तौबा नहीं की थी, पंजाबी च उन्होंने थोड़ी दे दी, जो तौबा नहीं की थी उदों भी सस नाल लड़दी सी। हाँ जी, तौबा करने तो बाद भी लड़ी जाती है। जो बपतिस्मा नहीं सी लिया उदों भी लड़दी सी, जो बपतिस्मा ले लिया उदों भी लड़ी जा रही। जिस गैर जबान नूं तू पाक नूं समझदी है, वो गैर जबान पाउण तो बाद भी तू लड़ी जानी है, ते वो गैर जबान पाउण तो पहला भी झगड़ा तेरा उन्ना ही सीगा। ते फिर तू तौबा भी कीती तां भी तेरे च कोई फर्क नहीं। तू पापां नूं क्षमा करन दे लई यीशु दे नाम दा बपतिस्मा भी ले लिया, फिर भी कोई फर्क नहीं। तू दूजे वांगू पंजाबी च कहिए रौला या पा के ते गैर जबान बोलन लग पई, जिन्हों तू समझ लिया कि पाक रूह है,
तू वो भी बोलती सवेरे तू प्रार्थना करदी है तो तू गैर जबान दे विच सारा घर हिला छड्डदी है। जिद्दां तेरी दुआ खत्म होती है किते च जाके तू सच दे दिवाले होई पई है, तो फिर ये तौबा ही है ना। हाँ जी, तौबा ही कमांगे ये फिर पाक रू हैगा ना अंदर कि उदों बस झूठा जिहा दिन नहीं आउंदा जदों कि कलीसिया दे विच बैठे हुंदे हैं। हाँ जी, बस सानू खुशी दे लिए एक रूह आया होया वो सानू बस इसे चीज निहाल कर दिंदा है कि लो जी गैर जबान बोलते हैं, बड़े गैर जबान बोल के भी ठगी करदा है। गैर जबान बोलने तो पहला भी ठगी करदा सी उदों भी चोर ते हैगा तू हुण भी चोर। उदों भी दुध दे विच पानी पा के वेचदा सी, अज भी पानी पा के वेचण दिया है। जो तौबा नहीं सी कीती उदों भी पानी वाला दुध, जो तौबा कर ली उदों भी पानी वाला दुध, जो बपतिस्मा नहीं सी लिया उदों भी पानी वाला दुध, ते जो बपतिस्मा ले लिया उदों भी पानी वाला दुध, जो तू पाकरू नहीं सी पाया उदों भी पानी वाला दुध, ते जो पाकरू पा लिया उदों भी पानी वाला दुध। तेरे नालों ते वो मझ किते ज्यादा धर्मी ते समझदार आ जिहड़ी तेनू प्योर दुध दिंदी आ। कदे भी मिलिया होया भावें तो 5 लीटर 10 लीटर 50 लीटर पानी भी पिला दवे तां भी उहदे अंदरों खालस दुध ही निकल के आउंदा है। फिर तेरे वर्गे बंदे दी तौबा कीती दे नालों वो मझ चंगी है जिहड़ी डंगर काउंदी आ पर सच्चा ते सच्चा सौदा दिंदी है। ते फिर किथे फर्क है? तौबा करो ते मुड़ो तां जो पाप मिटाए जाने। पाप मिटे नहीं है जिन्नी देर तक पाप मिटते नहीं सुभाव दे विच चेंज नहीं आ सकता, सुभाव बदल नहीं सकता जिन्नी देर तक पाप मिटदे नहीं। और पाप मिटेंगे जदों सच्ची तौबा। असीं कई बार देखो देखी तौबा कर लेने। अजकल ते पादरियां दे विच रिवाज चलिया है, खास करके जिहड़े क्रूसेड करदे आ वो तो बस उन्होंने काम ही होंदा। हाँ जी दसो जी किहड़े लोग यसु मसीह नूं अपना जीवन देना शुरू करना चाहते हैं। सारे देखो देखी बेचारे हाथ खड़े कर देंगे। एक चर्च असीं जांदे सी कपूरथला डिस्ट्रिक्ट दे विच, उत्थे उन्होंने बीमारां वास्ते दुआ करनी, एंड ते जाके उन्होंने कहना हाँ जी हाथ खड़े करो जी, किन्नियां नूं आराम मिल गया जी? और काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े करने, सानूं मिल गया जी। फिर जिन्होंने नहीं मिला जी वो अपने हाथ थले रखें, जिन्होंने मिल गया तां कर लें तां कर लेने जी। हुण जिन्होंने नहीं सी मिले आराम वो हाथ खड़े करें जी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लेने। 3-4 बार उन्होंने दुआ करनी, बाद एंड ते जाके फिर कहना हुण सारे बह जाओ। तू खुदा दा पास्टर है जाके डॉक्टर है? तू कोई तांत्रिक जादूगर है जाके खुदा दा खादम है? तू नवे जन्म का प्रचार करने ठहराया गया जाके लोगों को चंगा करने दे वास्ते? पता ही नहीं है सेवकाई का, पता ही नहीं कि मैंने सेवकाई मिली किस चीज की। हालेलुया। ते रौले तो परमेश्वर ने हमेशा नफरत रही कि रौला मैंने चंगा लगता नहीं है। सो तौबा करो ते मुड़ो ताकि तुहाडे पाप मिटाए जान। पाप मिटे नहीं है क्योंकि तौबा सही नहीं सी। तौबा क्यों सही नहीं सी? क्योंकि तौबा ते कीती पर मुड़े नहीं सी, ते जिन्नी देर तक मुड़दे नहीं है उन्नी देर तक कोई फायदा नहीं है। ते परमेश्वर दे हुजूरों लिखा सुख दे दिन आउण। हालेलुया हालेलुया। ते फिर आए क्यों नहीं? सुख दे दिन दा आउण दा मतलब ये नहीं है कि तुसीं करोड़पति हो जाना है। सुख दे दिन आउण दा मतलब है शांत मन, कैसे भी हालात होण, कैसा भी वक्त चल रहा होवे, हर हाल दे विच शुक्रगुजारी करनी है कि तेरा इस मुसीबत ने भी असीं धन्नवाद करदे हां। हालेलुया। दुश्मन नूं कहंदे हराना होवे ना तो उन्हें तुहाडी कनपटी दे उत्ते पिस्तौल रखी होवे ते कभी भी माफी मांग, डर, इस तो पहला मैं तेनों गोली मार देवां तो डर, ते तुसीं अगे उहदे हसना शुरू कर दो ना, ते बेशक तुहानूं गोली भी मार देवे, तुहानूं मार के भी वो तुहाडे उत्ते जित प्राप्त कर सकदा नहीं। तुसीं आखिरी मुस्कुराहट दे विच भी उहनूं हरा जाओगे। ये मुसीबतां भी इसे तरह दीयां आउंदियां ने डराउण वास्ते, ते जे डर गए तो फिर तुहाडे उत्ते कब्जा, ते जे मुकाबला कीता तो फिर इहदे उत्ते कब्जा। इहदे के हसो, तू मेरा कुछ बिगाड़ सकदी
नहीं है, क्योंकि तेरे नाल वो ताकतवर है जिहड़ा मेरे अंदर बैठा है। पंजाबी में इहदा इदां तरना जी, इसलिए तौबा करो अते मुड़ो, कोई प्रभु दे तुहाडे पाप मिटाए जाण, तां जो प्रभु दे हुजूरों सुख दे दिन। हाँ जी, मैं यही कह रहा जी, रिकॉर्डिंग बात सुन लेनी। तौबा करो ते मुड़ो तां जो तुहाडे पाप मिटाए जाण ते प्रभु दे हुजूरों सुख दे दिन आउण। हालेलुया। ते तौबा नहीं कीती सही जां मुड़े नहीं आ, यही वजह है कि पाप नहीं मिटाए गए। ते जदों तक ये मिटाए नहीं जाते उदों तक सुख दे दिन दा ते सुपना भी ले सकते। इसे करके हर क्रिश्चियन दुखी है ते कहंदा अपने आप नूं क्रिश्चियन है, पर है दुखी। क्यों? क्योंकि अजे तक प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आए। सुख दे दिन उदों ही आउणगे जदों तौबा करके मुड़ आवांगे ते पाप मिट जाणगे। नहीं तो इसे तरह ही आ जिवें दूसरे आ, उही हाल साडा है। दूसरिਆਂ विच ते साडे विच कोई फर्क है नहीं आ। इसलिए कहना भी प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण दे लई जरूरी है कि तुहाडी तौबा सही होवे, तुहाडा मुड़ना सही होवे। असीं मुड़दे आ पर चलाकी दे नाल मुड़दे आ। हाँ जी, किदां मुड़दे आ जी? चलाकी दे नाल यूटर्न असीं मारदे आ। मैनूं याद है बहुत समय पहला जो दूरदर्शन चैनल चलदा हुंदा सी, बाकी चैनल चूनां दा रिवाज नहीं सी आया, और छोटियां छोटियां स्किटां बनाउंदे सीगे ते पर हुंदियां बड़ा उन्हां दी मतलब छोटी जी हुंदी सी पर मतलबदार हुंदी सी। तो बंदा कोई हथ दिंदा मुड़न दे वास्ते, पिछला सतर्क हो जाता भी इन्हें मुड़ना है, तो मुड़दा ही नहीं। वो अगला बंदा जाके फिर उन्होंने थोड़ी देर देख दो के फिर रोकदा, उन्होंने कहना भी तू मुड़न लई हथ दिता सीगा ते तू मुड़िया क्यों नहीं? कहना तू मेरा मुड़न दे लई हथ दिता ते देखिया सी बाद मैं कहना कांटा भी मारिया सी। हाँ जी, साडी तौबा ते मुड़ना भी इदां दा ही आ। असीं कहने तू साडा मुड़ना देखिया सी पर ये कांटा भी मारदा नहीं, असीं नहीं मुड़ना। हाँ जी, हाँ जी, जो कहना मैं इदा भी किया भी नहीं कैंसर है, वो नहीं तो देखिया। तो सचमुच साडा प्रभु दे नाल चलना भी इदां दा मैनूं लगदा है भी असीं उहनूं कहने भी नहीं असीं मुड़े सीगे, इशारा किया सी मुड़ावांगे जद तौबा कीती सीगी, पर बाद असीं कांटा मारिया नहीं, साडे कोल चलिया नहीं जाना। इदां ही चल सकदे आ जिद्दां चलदे सीगे। जे तैनूं इदां दे मंजूर है तो ऐतवार नूं चर्च आ जाया करा, कि नहीं तो फिर तेरी मर्जी, तू अपने घर राजी ते असीं अपने घर राजी। हाँ जी, फिर असीं कहने सुख दे दिन आउंदे नहीं है, जां ते हथ दिओ ना ते जां फिर मुड़ जाओ। पिछलियां नूं गलती जना पाओ, एवें इंडीकेटर चलाया हुआ तो मुड़दे है नहीं। उदों इंडीकेटर दो जदों मुड़ना है, नहीं तो एवें इंडीकेटर दे के लोगों को भुलेखे दे पाउण दा फायदा नहीं है। किसी होर नूं ते घट्टो घट्ट जाण दिओ। ते असीं इंडीकेटर ला के बैठे हैं, आप मुड़दे नहीं ते दूजे नूं मुड़न देंदे नहीं। कहना नहीं तेनूं भी अगे हुण जाण देना, जिथे असीं हैं उत्थे तूं भी रवेगा। सो अगली गल बड़ी वधिया लिखदा, नंबर 1 की है? पहला स्टेप तौबा करनी है। नंबर 2 पापा तो माफी दे लई यसु मसीह दे नाम दे विच बपतिस्मा लेना है। नंबर 3 ये दोने चीज़ां दे नाल नाल पाक रूह दा दान भी पाउणा है। हालेलुया। सो पाक रूह दे दान तो मुराद आ ओदे विच छुपियां होईयां खुदा दीयां खूबियां, जिन्हां अपने अंदर दिन प्रति दिन जागृत करदे जाना है। दुआ दे विच जेड़े काम भी साडे लई नामुमकिन आ, जिथे साडे हाथ खड़े हो गए, सानू पता लग गया इस पाप नूं छड्डण दे लई मैं बड़ा यतन कीता, कोई कसर छड्डी नहीं है, पर ये पाप भी तो छड्डिया जांदा नहीं है। उत्थे फिर गोडे टेकने परमेश्वर दे अगे, मैं नहीं कर सकदा, हुण मेरे बस दा नहींगा, हुण तू कर। ते सारी जिंदगी यही नहीं कहना मेरे बस दा काम नहीं, तू ही कर। ते बाद च कहवा मैं तो कहने तू कर, तू तो कीता ही नहीं। कहना पाक रूह दी मदद लैनी है, तेनू सहायता दे लई मददगार दिता गया है। ओहदी सहायता दे नाल वो पाप जिहड़ा ते को छड्डिया नहीं जांदा, वो छड्डण दे लई तू भी संघर्ष करना है। जदों तेरे दिल तो वाकफ हो जाएगा कि सचमुच तू छड्डना चाहना है, तेरी पूरी कोशिश है पर छड्डिया नहीं जाता, उस काम दे विच फिर पाक रूह तेरी पूरी तरह सहायता करेगा। पाक रूह दीयां सारियां खूबियां नूं अपने अंदर दिन प्रति दिन वधाउंदे जाना वा। जिवें कि असीं वो देखिया सी आत्मा दे फल, पवित्र आत्मा दा दान पाओगे, आत्मा दे
फल पाओगे। इन्हां नूं ਵਧਾਉਂਦੇ जाना है, साडे अंदर प्रेम ਵੱਧਦਾ जाना चाहिए है। जिन्ना पहला सी उस तो ਵੱਧ होना चाहिए है। जिन्नी भलाई पहला सी उस तो ਵੱਧਦੀ जानी चाहिए है। जिन्नी नरमाई पहला सी उस तो ਵੱਧਦੀ जानी चाहिए है। लिखा भी जदों ये चीज़ां तुहाडे विच ਵੱਧਦੀਆਂ जाणगीਆਂ, तुहाडे अंदर दा दीवा उन्ना ही रोशन हुंदा जाएगा, तुहाडे अंदर दी रोशनी उन्नी ही बढ़ती जाएगी। और जदों ये रोशनी उस रोशनी के बराबर होगी, फिर तुहाडे विच ते परमेश्वर दे विच कोई भी फर्क नहीं। अपनी अखां बंद करिए, सिर झुकाइए। अज 3 स्टैप से गौर किया, अगले हफ्ते 4 दिन के स्टैपों से गौर करांगे। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते, तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए पिता, तेरे लोगों के लिए खुदावंद जिन्होंने तेरे कलाम को सुना। तेरा कलाम हर एक जिंदगी में असर करे, हर जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीने के लिए खुदावंद प्रण ले। और पिता तेरे मन को तेरे लोग बांधते रहे खुदावंद। हर एक जिंदगी की कमजोरियों से तू वाकिफ है पिता, हर कमजोरी को तेरे तक के आगे लाते हैं खुदावंद। तू दया कर, हर एक जिंदगी तेरे काबिल हो जाए। तेरे कलाम के बीज को दुश्मन चुरा न सके खुदावंद, बल्कि तेरे लोगों के दिलों में ठहर रहे। तू दया कर मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वजन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहेगी। आमीन। हालेलुया। खुदा सबको आशीष